हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आपको पीपल के बारे में बताएंगे। पीपल को आयुर्वेद महत्ता के बारे में बताएंगे। इस पेड़ की बहुत मान्यता की जाती है। हिंदू और बुद्ध मान्यताओं में इसको बहुत पवित्र पेड़ माना गया है। तो इसके आज हम लोग आयुर्वेदिक महत्व के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि इस पेड़ को इतनी महत्वता क्यों दी जाती है, इसके पीछे का जो आयुर्वेदिक रीज़न है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पेड़ का जो साइंटिफिक नेम है, पीपल का जो साइंटिफिक नेम है वो है फाकस रिलीजियोसा, और ये पेड़ मोरेसी फैमिली से, इस पेड़ का नाम फाकस रिलीजियोसा और ये पेड़ मोरेसी फैमिली से है। और जो ये पेड़ होता है ये समस्त भारत में पाया जाता है। ये पेड़ पूरे भारत में निकलता है। ये पेड़ 25 से 30 मीटर तक बढ़ता है और इसका जो तना है वो 2 से 4 मीटर तक फैलता है या चौड़ा होता है। ठीक है। इस पेड़ की जो छाल होती है वो हल्के पेल ब्राउनिश कलर की होती है और इस पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो दिल के आकार की होती हैं, या कहा जाए कि पान के पत्ते के सदृश होती हैं। पत्तियों का रंग हरा और चमकदार होता है। 5 से 7 वीन्स दिखाई पड़ती हैं। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, अप्रोक्स 0.5 इंच के समथिंग, और वो जो कलर होता है उनका वो हरा होता है। मतलब जब कच्चे होते हैं तो वो हरे होते हैं और पकने के बाद वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इसके जो फ्रूट्स हैं वो निकलते हैं समर सीजन में और ये रेनी सीजन में पक जाते हैं। मतलब कि ये समर सीजन में निकलते हैं और वर्षा ऋतु में पक जाते हैं। अब इसको हम लोग आयुर्वेदिक मत से देखते हैं तो जो इसका रस होता है वो कषाय और मधुर होता है। जो इसका वीर्य होता है वो शीत वीर्य का होता है। जो इसका गुण होता है ये गुण में गुरु होता है, और जो इसका विपाक होता है वह कटु होता है। इसका जो कर्म होता है वो इसके रस को देख के पता चलता है कि इसका जो रस है वो कषाय और मधुर है। तो जो कषाय है वो कफ शामक होता है और जो मधुर है वो पित्त शामक होता है। तो इससे यह पता चलता है कि यह कफ पित्त शामक है। तो देखा जाए तो कफ और पित्त के द्वारा जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण योगदान है। पीपल के जो औषधीय भाग हैं, जो मतलब कि जिनसे औषधि बनाई जाती है, वो पत्ती हैं। ठीक है, पत्ती से औषधि बनाई जाती है। इसकी जो ऊपर की सूखी छाल हटा के जो अंदर की गीली छाल निकलती है वो औषधीय योग में आती है। इसको कट मारने से जो इसका दूध निकलता है, जो लेटेक्स होता है इसका, उसका भी औषधीय महत्व है, और जो इसका फ्रूट है उसका भी औषधीय महत्व है। इसका जो बार्क है, जो इनर बार्क है, ठीक है, तो उसको निकाल करके, उसको सुखा करके, उसको जो सूक्ष्म चूर्ण एकदम पाउडरिश करके 3 से 5 ग्राम उसको दवाई की तरह यूज़ किया जा सकता है। जो खांसी में शहद के साथ देने से खांसी और अस्थमा में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। शरद पूर्णिमा के चांदनी में खीर को दिखा करके, मतलब 2 से 4 घंटे दिखा करके उसमें रख करके, और फिर उसमें इसी बार्क के चूर्ण को मिला करके जो खिलाया जाता है तो वह श्वास कास के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। और वैसे भी नॉर्मली भी खीर को खिलाते हैं, बट इस दवाई को मिलाने से जो उसके गुण हैं वो एकदम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शरद पूर्णिमा को हटा करके जो नॉर्मल पूर्णिमा होती हैं उसमें भी इस औषधि को इसी विधि से प्रयोग करने पे समान तरह से लाभ होता है। ये जो खीर होती है इसको खिलाने से कई तरह के फ़ायदे होते हैं, खासतौर पर श्वास कास और खांसी में या फिर अस्थमा में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसको खिलाने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, डिजीज़ के थ्रू रेजिस्टेंस बढ़ता है। और एक चीज़ की जो खास बात ध्यान रखनी होती है कि इस खीर को खिलाने के बाद जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसको रात भर सोने नहीं देना होता है। उसको रात भर सोने नहीं देना होता है। इसकी जो छाल होती है, जो इसका बार्क होता है, उसमें जो केमिकल तत्व पाए जाते हैं वो होते हैं बीटा स्टेरोस्टेराइल डी ग्लूकोसाइड और विटामिन के। तो ये जो केमिकल तत्व हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाने में, कैंसर से लड़ने में, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसका जो फल होता है, जो फ्रूट होता है, उसमें 5% प्रोटीन पाया जाता है। 2 एसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो हैं फिनाइल एनालिन और आइसोलिसिन, जो शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा सहायता देते हैं। इसकी जो छाल है उसको काटने से जो उसका दूध निकलता है, जो लेटेक्स होता है, उसको शहद और घी में 5-6 बूंद डालकर पीने से
जो फीमेल्स हैं उनमें इम्पोर्टेंसी को काफ़ी कम करता है, और बॉडी मतलब कि जो बेबी कंसीविंग है, बेबी कंसीविंग में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसकी नरम पत्तियों को पीसकर उनका क्वाथ बनाकर चेहरे पे लगाने से चेहरे में जो ब्लैक हेड्स हैं, पिंपल्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो चेहरे का जो नेचुरल कलर है उसको निखारने में मदद करता है। और ये आजकल की एक महत्वपूर्ण समस्या है। आजकल कॉस्मेटिक्स का सामान यूज़ करते हैं जो कि जिसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। विधि विधान के द्वारा इस्तेमाल करने से इसके साइड इफ़ेक्ट एकदम ना के बराबर होते हैं। पीपल की छाल का क्वाथ बनाकर 50 से 60 ml घुटनों पर लगाने से वहाँ की घुटने की सूजन जो होती है, घुटनों का दर्द हो जाता है, वो काफ़ी कम हो जाता है, या फिर कभी कभी चला भी जाता है। इसी मात्रा में इसके क्वाथ का उपयोग करने से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद मिलती है, और इसी मात्रा में प्रयोग करने से स्त्रियों के योनि मार्ग में होने वाले समस्त रोगों में ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। इसके लेटेक्स को घाव में लगाने से तो वहाँ का जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है, और घाव भी जल्दी भर जाता है। इस वृक्ष का जो क्वाथ होता है उसका प्रयोग करने से जो स्त्री हैं उनके गर्भाशय में जो मांसपेशियां हैं वो काफ़ी दृढ़ और मजबूत हो जाती, काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं, जिससे उन्हें बेबी कंसीव करने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके क्वाथ के साथ कुल्ला करने से जो मुंह होता है, मुंह में जो माउथ अल्सर होता है और जो जिंजिवाइटिस जैसी बीमारी होती है उसमें भी काफ़ी लाभकारी होता है। तो दोस्तों ये थी पीपल की कुछ आयुर्वेदिक उपयोगिताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।